हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज देखने जा रहे हैं हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट बाय चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस मेथड में इसके वर्किंग रूल जान लेते क्या है। ठीक है, और वर्किंग रूल जानने के बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले वर्किंग रूल क्या है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग रूल। तो यहाँ वर्किंग रूल के साथ बढ़ेंगे आगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला वर्किंग रूल क्या दिया है इसका देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला है राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यह जो इसका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे देखिए यहाँ पे। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से आने वाला है इसका। तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो जो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन रहा है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस तरह से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट में क्या आएंगे देखते हैं। जैसे मतलब अगर कभी इक्वेशन नहीं है तो उसको कन्वर्ट करना है अपने को। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट में क्या आएगा फॉर चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स टू जेड वी एज्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स उसको क्या करना है अपने को चेंज करना है जेड में। जैसे मान लीजिए अगर कभी ऐसा रहेगा वो डी जेड अपॉन डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे मॉडुलस ऑफ क्यू। तो इस तरह से लिख सकते हैं या फिर इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे बोलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मतलब अगर कभी मान लीजिए कोई वेरिएबल दिया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो इसको एक्स टू जेड में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे वेयर जेड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ बोलेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2। ठीक है, तो चलिए इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा जैसे डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या था स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ क्यू मुझे सी इंटू एफ ऑफ एक्स। तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स। अगर हाँ बहुत बार क्या होगा यहाँ पे माइनस साइन भी रह सकता है इक्वेशन में, तो उसको निगलेक्ट करना है। तो लगे तो मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखूँगा निगलेक्ट माइनस साइन। ठीक है, माइनस साइन आया तो उसको निगलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए एक मिनट थोड़ा सा पेज ले दीजिए यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम। तो इसको इंटीग्रेटिंग अगर इसको इंटीग्रेट किया तो क्या मिलेगा z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ सी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये फॉर्म मिलता है। ठीक है, और क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो इसका थर्ड वर्किंग रूल है वो देखेंगे। अब यहाँ बोलेंगे विथ रिलेशन इक्वेशन 3 द गिवन
डिफरेंशियल इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म इनटू, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो अपना इक्वेशन 1 जो दिया था उसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसका इक्वेशन 3 में तो किस तरह से होगा देखिए। जैसे हमारा था डी स्क्वायर वाई आपको डी जेड स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम जेड पुटअप करेंगे, प्लस P1 यहाँ पे आएगा डी वाई अपॉन डी जेड, ठीक है, प्लस क्या आएगा Q1 इंटू वाई इज इक्वल टू R1। इस तरह से इक्वेशन बनेगा और हम इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जान लेंगे मतलब P1 यानी क्या है। तो यहाँ पे वेयर P1 इज इक्वल टू P1 यानी क्या होगा यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, ठीक है। अब Q1 यानी क्या होगा, जैसे Q1 यानी होगा Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। और R1 क्या होगा R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और इन सभी को हम क्या बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5 बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। देन अब क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है P1 Q1 R1 की इनको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे कैलकुलेट P1 Q1 एंड R1, ओके, एंड देन सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड देन सॉल्विंग इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे पुट z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटू दिस सॉल्यूशन ठीक है। तो सबसे पहले हम P1 Q1 R1 का वैल्यू मतलब ये कैलकुलेट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। और जब मतलब सबसे आखिरी में क्या करेंगे z का जो वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये उसमें पुटअप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसके वर्किंग रूल रहे। अगले वीडियो में हम इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू। क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, अगर कभी इसमें एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे।